फिर मन शांत होता जैसे ही तब कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता, मैं बिल्कुल डिप्रेशन में जाने लग गई। मुझे लगा कि अब मुझे मुझे अब से जीवन ही खत्म कर देना चाहिए। ये सिचुएशन भी आई और मैं अकेली रहती थी। बट मेरे पापा ने मुझे कहा था कि तुम अकेले हो, मतलब तुम बहुत स्ट्रांग हो और अपनी प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व करनी पड़ती है इंसान को, तो इसको झेलना है और भगवान का साथ है तुम्हारे साथ, तुम चिंता मत करो। तो भगवान का साथ नहीं छोड़ते हैं वो, तो मैं भी बनी रहूंगी इस चीज पे। चाहे अब मैं हनुमान जी को चैलेंज करती थी, मैं कहती थी कि अब मेरे सर पे आप पहाड़ रख दो, मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज मैं फिर से एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन लाया हूं। हनुमान जी के भक्त ऑनलाइन है, उत्सुक है अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी हनुमान जी से जुड़ा अपना अनुभव मुझसे इंस्टाग्राम वीडियो कॉल पर शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, उस पर क्लिक करिए, मुझे फॉलो करिए और मैसेज करिए। मैं जल्द से जल्द आपसे जुड़ूंगा और वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल करूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी है dharmikstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। नमस्कार बहन, जय श्री राम आपको। जय श्री राम भैया। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो कॉल सेशन में और धन्यवाद भी जो आप इनिशिएटिव ले रहे हैं अपना समय निकालकर प्रभु से जुड़ा अपना अनुभव शेयर करने के लिए। सबसे पहला सवाल ये बताइए कि आपका पूरा नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप क्या करते हैं? जी भैया, मेरा नाम मेघा शुक्ला है और मैं अंबिकापुर छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती हूँ और मैं रहती हूँ पुणे महाराष्ट्र में। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ एक एमएनसी कंपनी। अच्छा लगा जानकर। आप छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं, अभी फिलहाल आप रह रहे हैं पुणे में और आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। बहुत अच्छा लगा जानकर, थैंक यू वेरी मच। दूसरा सवाल, आपको तो पता ही है जो इस सेशन है हमारे बालाजी महाराज से जुड़ा है तो उन्हीं से जुड़ा है। ये बताइए कि जीवन में सबसे पहले आप हनुमान जी की शरण में कब गए, यानी जीवन कैसे, कौन से मोड पर आपने उनकी पूजा भक्ति शुरू की, कौन से पाठ वगैरह करते थे? आप डिटेल में सारे दर्शकों को बता सकते हैं। जी, मैं एक बहुत ही रिलीजियस फैमिली से आती हूँ। मेरे घर में बहुत ज्यादा पूजा पाठ होती है और हमारी जो कुल देवी है वो है माँ महामाया। तो यहाँ पर उनको बहुत माना जाता है, महामाया माँ को। तो हमारे यहाँ हमेशा से यही होता था कि अगर मंदिर जाना है तो पूरा परिवार साथ में जाएगा ट्यूसडे या सैटरडे को। ट्यूसडे को मेरे पापा जाते थे महामाया मंदिर और फिर समलाया मंदिर। जैसे वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद भैरव देव के दर्शन करने होते हैं, वैसे महामाया माँ के दर्शन करने के बाद समलाया माँ के दर्शन करने होते हैं, वो जरूरी है। तो उसी तरह से फिर उसके बाद वो हनुमान मंदिर जाते थे। तो बचपन में तो वो हमारे लिए घूमने का मौका होता था तो वो मैं पापा के साथ जाया करती थी और तब ये होता था कि महामाया मंदिर में बड़ी लंबी लाइन होती थी। सुबह सुबह हम 7 बजे जाते थे, तब बहुत लंबी लाइन होती थी। फिर वहां लाइन में लगो, फिर उसके बाद 1-2 घंटे लाइन में लग करके फिर दर्शन होते, फिर उसके बाद समलाया माँ के दर्शन करते थे, फिर हनुमान मंदिर जाते थे। तो मैं तो बच्ची थी, मेरी तो हालत खराब हो जाती थी। हनुमान मंदिर जाते जाते मैं रोने लग जाती थी कि पापा प्लीज तुम घर जाओ। तो ये हाल था। लेकिन फिर भी डर से पूजा पाठ करते थे हम बच्चे घर के। और ये जरूरी था कि हम कहते थे नहीं नहीं, हम तो घर में रुक के हम टीवी देखेंगे, हमें कार्टून देखने हैं, हमें मत ले जाओ, हम क्या करेंगे जाकर के। बोलते थे नहीं नहीं नहीं, जाना जरूरी है, सबको जाना है। तो ऐसे करके भक्ति की तरफ हमारा मन लगा रहा। और फिर ये होता था कि हाँ, पूजा रूम में हमारे यहाँ एक पूरा प्रॉपर जैसे रूम होता था भगवान के लिए। और हमारे घर में बहुत सारे भगवान, मेरी दादी की वजह से हमारे घर में बहुत सारे भगवान हमारे साथ रहते हैं। तो उन्होंने हनुमान चालीसा लगा रखी थी पूरी, मतलब भगवान के बगल में कि देख करके पढ़ लो, सीखो और पढ़ो। तो वहां से मैंने पढ़ना स्टार्ट करा हनुमान चालीसा। और मैं स्कूल जाने से पहले, मेरी स्कूल बस आने वाली उससे पहले जल्दी जल्दी हनुमान चालीसा पढ़ के मैं फिर चली जाती थी स्कूल। मेरे पापा थे, वो पापा हैं एक्चुअली, और वो करते हैं पूजा हनुमान जी की, आज भी करते हैं, वो हमेशा से करते हैं। और वो इतने भाव से करते हैं, मतलब ऐसा है कि मेरे पापा को सुर ताल की कोई नॉलेज नहीं है, इतना बेसुरा वो हनुमान चालीसा गाते हैं। हम कहते हैं हनुमान जी नाराज ना हो जाए लेकिन मेरे पापा फिर भी बिल्कुल जैसा उनसे बनता है, जैसा आता है, वो गा करके ही हनुमान चालीसा पढ़ते हैं।
तो ये उनके भाव हैं भगवान के यस। लिए। हम हँसते हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कभी भी। बहन, आपकी जो जर्नी रही है बचपन से, अच्छा लगा जानकर कि बचपन से ही आपके घर में वो वातावरण रहा है भक्ति भाव वाला, स्पेशली आपके पिताजी की जो भक्ति है। भले हम जिस तरह भी प्रभु का गुणगान करें, भले वो सुर में हो या सुर में ना हो, मगर जो उनके भाव थे आपने जिस तरह एक्सप्रेस किया, बहुत अच्छा लगा। और जब एक यूथ आता है अपने भक्ति भाव वाले अनुभव को शेयर करता है, तो हमें बड़ा अच्छा लगता है कि कहीं न कहीं आज का युवा जो आपके अनुभव को सुनेगा, वो कहीं न कहीं इंस्पायर होगा कि इतनी बिज़ी शेड्यूल होते हैं स्कूल, कॉलेजेस में या जॉब में, वे कहीं न कहीं कैसे समय निकालें। वो आप जैसे भक्त जब आते हैं, आपके अनुभव को सुनकर वे भी इंस्पायर होते हैं। मगर जीवन में ऐसे क्या अनुभव हुए हैं जिसमें प्रभु ने आपका कोई असंभव कार्य संभव किया हो, या उनकी ऊर्जा को महसूस किया हो, या कोई संकेत मिले हो? जो भी अनुभव है, आप वन बाय वन डिटेल में शेयर कर सकते हैं। जी तो हुआ ऐसा कि जब भी हमारे घर में कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती थी, तो मेरे पापा जो मतलब हैं, वो हमेशा हनुमान जी की भक्ति करते रहते थे और हमेशा वो हमें हिदायत देते थे कि देखना भगवान जो करेंगे अच्छा करेंगे, थोड़ा समय लगेगा, तुम बस चिंता मत करो, मैं हूँ ना, ऐसे कहते थे। तो एक तरह से हमारे लिए जो हमारे सामने हनुमान जी हैं, वो मेरे पापा ही हैं। क्योंकि वही हमें सारी प्रॉब्लम से निकालते हैं, मतलब एक ज़रिया मेरे पापा बने हैं। तो क्या हुआ था जब मेरे कॉलेज का एडमिशन भी कराना था, तब कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ी थी क्योंकि तब हमारा घर बन रहा था, तो थोड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गई थी। तो कहीं से कुछ लग नहीं रहा था कि हाँ, कहाँ से अभी पैसे आएँगे, क्या होगा? पता नहीं अचानक से कोई ऐसी ज़मीन निकल कर के आई, वो ज़मीन है हमारे पास और फिर उसके बाद पापा को पता चला, फिर उन्होंने डिसाइड करा कि हाँ, ये तो कोई काम की नहीं है ज़मीन, क्योंकि मेन रोड पे भी नहीं, कहीं जंगलों में है। तो लेकिन वो ज़मीन इतने अच्छे दाम पर बिकी कि हमारे पूरे खानदान को, सबको अच्छे पैसे-वैसे मिले और सब खुश थे इस चीज़ से, और सबके काम जो रुके हुए थे वो बन गए। फिर उसके बाद क्या हुआ, ऐसे ही धीरे-धीरे करके आगे भी जो भी प्रॉब्लम्स आई फाइनेंशियल, कहीं न कहीं से कुछ ना कुछ करके पैसे आ जाते थे, भगवान कहीं न कहीं से कुछ ना कुछ पूरा करते थे। लेकिन मेरे पापा, कभी भी उन्होंने ऐसा नहीं हुआ कि भक्ति छोड़ दी हो परेशानी में आकर के, या ये सोच करके कि अरे मेरे तो लाइफ में प्रॉब्लम्स ही आती जा रही हैं, तो मैं छोड़ देता हूँ। हनुमान मंदिर जाना उनका फिक्स था। हनुमान जी की सुबह-शाम चालीसा पढ़नी उनकी फिक्स थी। और हाँ, इतने बिज़ी शेड्यूल में से वो अपना टाइम ज़रूर निकालते थे। मतलब कोई भी बड़े से बड़ा आदमी आ जाए, बैठा रहे, उनका वेट करता रहे। अगर वो 15-20 मिनट हनुमान चालीसा पढ़ने में, तो वो लगाएँगे, उसको वेट करना पड़ेगा। ऐसा था। वो बोलते थे कि सीएम भी आ जाए, पीएम, लेकिन मैं अपनी हनुमान चालीसा उनके लिए छोड़ कर के नहीं जाऊँ। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मेरी शादी का टाइम आया। तो तभी ज़रूरत थी, थोड़ी क्या, बहुत पैसों की ज़रूरत थी। तो तब भी मैं कहती थी कि पापा कैसे होगा, क्या होगा? और उस टाइम पे तो सच में बिल्कुल भी नहीं थे पैसे। लेकिन तब भी मेरे पापा ने हनुमान जी से प्रार्थना, छोड़ा नहीं था, मंदिर जाना छोड़ दिया, बस ये करा था। मंदिर जाना छोड़ दिया था क्योंकि वो बहुत बिज़ी रहने लग गए थे। अब उन्होंने मेरी के लिए भी लोन लिया था, घर का भी लोन था, तो काम इतना होता था कि वो सोचते थे कि मैं जितनी देर मंदिर जा रहा हूँ, उतनी देर में मैं अपना काम कर लूँगा, ऑफ़िस में बैठ जाऊँगा। मेरे पापा लॉयर हैं एक्चुअली, तो वो ये सोचते थे। तो वो काम ज़्यादा करने लग गए, बट हाँ, घर में पूजा करते थे। लेकिन भगवान ने साथ नहीं छोड़ा, और भगवान हमेशा हमारी हर फाइनेंशियल जो भी हमारी प्रॉब्लम आती थी, उसमें कहीं न कहीं से कुछ ना कुछ कर देते थे। कोई ना कोई आ रहा है, पैसे दे करके जा रहा है कि सर आप रखिए, कोई बात नहीं, आप बाद में देते रहना, ऐसे करके। कभी हमारे किसी रिलेटिव ने दे दिया, और तो मेरी शादी में ऐसे करके मतलब कहीं न कहीं से सब अरेंजमेंट हो गया, और सब कुछ अच्छे से हो गया भगवान की दया से। फिर क्या हुआ कि मेरी आदत तो थी ही कॉलेज टाइम से। अब मेरी रूममेट की वजह से मैं हनुमान चालीसा रोज़ सुनने लग गई थी। नहाने के बाद भले ही ईयरफ़ोन्स लगा कर के मैं सुन लूँ, वो मेरी एक आदत बन चुकी थी। तो शादी के बाद भी मैं ये करती थी, मुझे शर्म भी आती थी थोड़ी पूजा करने में, और एक्चुअली जो मेरे ससुराल वाले थे, वहाँ पे वो लोग इतनी पूजा-पाठ नहीं करते थे, क्योंकि वो लोग राधा स्वामी हैं। तो वो लोग मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं। तो फिर मैं ईयरफ़ोन्स लगा के नहाने के बाद भी हनुमान चालीसा सुन लिया करती थी। लेकिन फिर भी मेरी लाइफ़ में प्रॉब्लम्स थोड़ी बहुत चल ही रही थी, बट ठीक है, वो सॉल्व होती रही। फिर उसके बाद एक समय ऐसा आया कि मेरी लाइफ़ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ गई, बहुत ज़्यादा। मतलब
उसके बाद मैं घर आई अपने, और फिर उसके बाद क्या हुआ कि प्रॉब्लम्स का तो जैसे पहाड़ टूट पड़ा। और मैंने फिर भी भगवान की भक्ति नहीं छोड़ी। मैंने भगवान को बोला कि आपने क्यों करा मेरे साथ ये ऐसा क्यों करा? मेरे साथ आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन हाँ, भगवान के सामने जाकर के मैं पूजा नहीं करती थी, लेकिन मैं सुनती रही हनुमान चालीसा। उसके बाद इतनी प्रॉब्लम आ गई कि मैं बहुत अकेली हो गई थी अपने जीवन में, और सब लोग मुझे छोड़ करके जाने लग गए। तो मैं भगवान से कहती कि आप क्यों कर रहे हैं ऐसा मेरे साथ? मतलब मैं इतनी अकेली हो गई, मेरे पास बात करने के लिए भी कोई नहीं है, ऐसी ऐसी सिचुएशन में हूँ मैं। लेकिन मेरे पापा हमेशा मुझे हर चीज के लिए बहुत हिम्मत देते हैं। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तब तो बहुत बुरा लग रहा था सुन के, तब तो बहुत गुस्सा आ रहा था कि ऐसे कैसा होता है, ऐसे ऐसे थोड़ी होता है किसी के साथ। तो फिर वो कहते थे कि थोड़ा समय दो, तब भी उन्होंने यही चीज कही कि थोड़ा समय लगेगा, अच्छी चीजें होने में समय लगता है। तो मैं फिर भी चिड़चिड़ी हो गई थी थोड़ी, और मैं गुस्सा भी कर जाती थी पापा पे। मैं कहती थी कि नहीं, कुछ ठीक नहीं होगा, मेरी लाइफ ऐसी ही रहेगी, ऐसे करके मैं गुस्सा भर जाती थी। मैं उनसे बात करती थी जब भी परेशान होती थी। फिर मेरा वर्क फ्रॉम ऑफिस स्टार्ट हो गया मार्च में इसी साल। ओके। तो मैं पुणे चली गई वापस, और फिर उसके बाद मैं वहां जा करके अपना जॉब कंटिन्यू करने लग गई। अब वहां जाने के बाद पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैंने फिर रोज भगवान के सामने बैठ करके हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू करा। अब प्रॉब्लम्स और बढ़ती गई, कम नहीं हुई। और मुझे ऐसा लगा कि अब तो कोई मुझे नहीं बचा सकता। लेकिन हाँ, ठीक है, मैंने पापा को देखा है कि कोई भी प्रॉब्लम आए तो भगवान का साथ नहीं छोड़ते हैं वो। तो मैं भी बनी रहूंगी इस चीज पे, चाहे अब मैं हनुमान जी को चैलेंज करती थी। मैं कहती थी कि अब मेरे सर पे आप पहाड़ रख दो, मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। उस टाइम पर भैया क्या होता था कि हनुमान जी मुझे सपने में दिखते थे, और रौद्र रूप में दिखते थे। ओके। रौद्र रूप का मतलब कि डरने दिखते थे, बिल्कुल ऐसे दांत निकले हुए उनके, मुझे डरा रहे हैं बिल्कुल किसी जानवर की तरह, वैसे। तो मैं डर के मारे कई बार उठ जाती थी। तो मैं कहती थी, मुझे पता है कि आप मेरी परीक्षा ले रहे हो, आप ये देखना चाह रहे हो कि मैं डर के आपकी पूजा पाठ मैं छोड़ देती हूँ या नहीं। तो मैंने बोला कि मैं नहीं छोड़ने वाली हूँ, आप चाहे कुछ भी कर लो, मैं यही हूँ, मैं यहीं बैठी रहूंगी। डर तो मुझे लगता था, हनुमान जी की पूजा करते समय मेरे मन में डर रहता था। तो फिर मैंने नहीं छोड़ी पूजा पाठ। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके मेरा मन थोड़ा शांत होने लग गया। फिर मन शांत होता जैसे ही, तब कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता, मैं बिल्कुल डिप्रेशन में जाने लग गई। मुझे लगा कि अब मुझे अपने जीवन ही खत्म कर देना चाहिए। ये सिचुएशन भी आई, और मैं अकेली रहती थी। बट मेरे पापा ने मुझे कहा था कि तुम अकेले ही हो, मतलब तुम बहुत स्ट्रांग हो, और अपनी प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व करनी पड़ती है इंसान को। तो इसको झेलना है, और भगवान का साथ है तुम्हारे साथ, तुम चिंता मत करो। तो मैं कहती थी कि लेकिन पापा मेरे साथ ही क्यों, मेरे साथ ही क्यों? और मैं हमेशा कोसती रहती थी भगवान को, और मैं भगवान को कहती थी कि आप चाहे कुछ भी कर लो, मैं 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 नहीं छोड़ूंगी आपको। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मई में मैं घर आई, और फिर उसके बाद उस टाइम पर मुझे पता लगा कि एक लमगांव, पता क्या लगा, मतलब मुझे पता ही है वो तो, कि यहाँ पे पास में एक गांव है लमगांव, वहां पर हनुमान जी जो है वो पेड़ से बाहर उनको निकाला गया, पेड़ के अंदर से। और उनकी मूर्ति जो है वो हर साल थोड़ी थोड़ी बड़ी होती जा रही है। तो उस टाइम पर मैं हनुमान जी की भक्ति में तो आ ही गई थी। अब मैं घर आई तो मुझे एक सपना आया कि एक छोटा सा काले रंग का इतना छोटा सा बंदर है, वो आया है, और मुझे सपने में मुझे किसी ने किडनैप कर लिया है, और मैं बैठी हुई हूँ, हाथ बंधे हुए मेरे, और वो बंदर आया। तो मैंने उसको ऐसे कह दिया, ए बंदर, और वो पता नहीं क्यों नाराज हो गया, और उस बंदर ने मुझे सपने में मेरे पैर के अंगूठे में काटा। ठीक है। अब क्या हुआ कि मैं तो बड़ी डर गई, मैं डर के मारे उठ गई, और मेरे पापा मतलब मेरे पास में ही खड़े थे। तो वो मुझे कुछ कह रहे हैं, हिंदी में नहीं कह रहे, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या कह रहे हैं। ऐसा हुआ। फिर 10 मिनट थोड़ा होश में आने के बाद मैंने बोला, आप क्या बोल रहे थे? तो बोल रहे थे कि
मैं तुझे उठने का बोल रहा था, सुबह के 11 बज रहे हैं। मैंने कहा मैं ना बिल्कुल डरी हुई थी। मैंने कहा पापा मुझे ना बहुत डर लग रहा है, पापा मुझे लगता है कि हनुमान जी ना मुझसे नाराज हो गए हैं किसी बात से, आप मुझे वो लमगा वाले मंदिर लेकर के चलो, मुझे आज ही जाना है, आज ही जाना है। तो पापा कहते हैं कि अच्छा ठीक है, मुझे तो कोर्ट जाना है, मैं ड्राइवर को बोल देता हूँ कि वो तुझे लेकर के जाए, तू और मम्मी चले जाओ तुम दोनों साथ में। तो मैंने कहा हाँ ठीक है। फिर हम वो मंदिर को दर्शन करके आए, मैंने भगवान के सामने हाथ जोड़े और मैंने कहा भगवान आप मेरी परीक्षा ले रहे हो, जो भी मत लो, अब मैं अब मुझे डर लग रहा है, मुझे प्लीज अब बख्श दो, मुझे माफ कर दो, पता नहीं पिछले जन्म में मैंने कौन से ऐसे कर्म किए जो आप मुझे ऐसी सजा दे रहे हो। मैं आपसे माफी मांगती हूँ और अब मुझे माफ करो कि मैंने आपके किसी कोई भी आपका बच्चा हो उसको उसका दिल दुखाया हो, तो उसके लिए आप अगर मुझे सजा दे रहे हो तो प्लीज मुझे माफ करो, क्योंकि इस जन्म में तो भगवान जी जितना मुझे पता है मैंने किसी का दिल जानबूझ करके तो नहीं दिखाया, अनजाने में भी दिखाया है, तो मुझे माफ करो। फिर मैं घर वापस आई अगले दिन, मतलब उसी रात, मतलब मुझे जो सपना आया सेम वहीं से वो सपना कंटिन्यू हुआ। वो सेम बंदर मुझे काटा उसने और मेरे पैर का अंगूठा ऐसे बड़ा होने लग गया और वो बंदर मुझे काट ही नहीं पाया और वो नाराज होकर के वो भाग गया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैंने सबको बताया कि ऐसा ऐसा हुआ मेरे साथ। तो सब कहते हैं कि अरे नहीं ये सब तुम्हारे दिमाग का भ्रम है, तुम बहुत ज्यादा सोचती हो, तुम बहुत परेशानी है ना अभी तो सोचती बहुत हो इसीलिए हो रहा है। मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं है, तुम लोग नहीं समझ रहे हो इस चीज को। फिर उसके बाद कोई भी किसी ने भी नहीं समझा, सबने सोचा कि हाँ ठीक है परेशान है तो भगवान का सहारा ले रही, कोई अच्छी बात है, मन शांत रहेगा। फिर अब क्या हुआ कि मेरा ना थोड़ा वर्क एनवायरमेंट सिर्फ एक मेरे ऑफिस में सिर्फ एक इंसान की वजह से थोड़ा सा टॉक्सिक हो गया था। तो फिर मैंने सोचा कि अब मुझे स्विच कर लेना चाहिए, लेकिन मैंने क्या करा कि मैंने पेपर पहले डाले फिर जॉब ढूंढना स्टार्ट करा। नहीं तो यूजुअली यही होता है कि लोग पहले जॉब ढूंढ लेते हैं फिर रेजिग्नेशन डालते हैं। तो एक्चुअली क्या था उस टाइम पर मैं भगवान से जब भी हनुमान चालीसा पढ़ती थी मैं प्रे करती थी, मैं कहती थी भगवान प्लीज जो भी नेगेटिव चीजें मेरी लाइफ में हो रही है, जो भी मेरे शरीर के अंदर नेगेटिव ब्लॉकेजेस हैं उनको दूर कर। मैं बस बहुत परेशान हो चुकी हूँ और अब ये सब निकाल लो, जो भी नेगेटिव हो रहा है उसको दूर कर दो। तो मैंने तो बोल दिया, लेकिन अब जो होने लग गया वो मेरे से देखा नहीं जा रहा था, क्योंकि सारे मेरे फ्रेंड्स मुझसे दूर हो गए और जो लोग मुझसे अच्छी तरह से बात करते थे वो पता नहीं क्यों मुझसे अजीब तरह से बात करने लग गए। मैं बिल्कुल अकेली हो गई और फिर उसके बाद ये हुआ कि अब मैं ही बची हूँ खुद के लिए, वापस वही घूम करके मैं वापस वहीं पे आ गई। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैं बहुत रोती भी थी, मैं सोचती थी कि क्यों मुझे अकेला करा, क्यों ऐसा करा। फिर ये जो पेपर भी डलवाया ना मेरे भगवान ने मुझसे डलवाया, क्योंकि मैं 5 साल से एक ही कंपनी में काम कर रही थी, मैं कंफर्ट जोन में आ गई थी और मैं निकलना नहीं चाहती थी उस चीज से। तो वो चीज शायद मेरे लिए अच्छी नहीं थी, तो भगवान ने पूरा ये प्लान बनाया था कि कैसे मुझे वहां से उस टॉक्सिसिटी से निकालना है और कहीं अच्छी जगह ले जाके पहुंचाना है। तो जब रिटेन कर रहे थे मेरी पहले की कंपनी वाले, तो वो मुझे 30% हाइक दे देने रेडी थे, बोले थे हम इससे ज्यादा दे नहीं पाएंगे मेघा, देख लो तुम्हें रुकना है तो तुम रुक जाना। तो फिर उन्होंने इस तरह से कहा, मुझे बड़ा बुरा लगा। मैंने बोला कि भगवान मैं क्या करूं, आप मुझे कुछ रास्ता दिखाओ, जॉब भी नहीं है मेरे पास, 30% है, ले लेती हूँ 30% तो अच्छा ही है। तो फिर मैं कहती थी कि ठीक है कोई बात नहीं आप रास्ता दिखाओ। अब क्या हुआ कि मेरी जॉब 6 अक्टूबर को मेरा लास्ट डे था। तो अब मेरे पास कोई जॉब नहीं थी और मेरे को ये लग रहा था कि बस अब तो गई, अब तो मैं जॉबलेस होने वाली, क्योंकि वो मेरा कंफर्ट जोन था, मैं उससे निकल ही नहीं पा रही थी। 6 अक्टूबर से कुछ दिन पहले मैंने पेपर वापस लेने का सोचा और मैंने अपनी बेइज्जती करवाने का सोचा और मतलब फिर ये हो गया ना कि हाँ ठीक है, तो कहीं जॉब नहीं मिल रही होगी तभी तो ये वापस ले रही है। हाँ तो उन्होंने मना कर दिया, कहा कि नहीं नहीं अब तो सब अप्रूवल हो गए मेघा, अब तो नहीं हो पाएगा। मुझे बड़ा बुरा लगा, मुझे इतनी बेइज्जती महसूस हो रही थी। फिर मैं बहुत रोई बहुत रोई। फिर मेरा एक कलीग है वो मुझे कहता है कि मेघा देखो जो होता है अच्छे के लिए होता है। उसने भी सेम चीज करी, मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने कहा यार क्या अच्छे के लिए होता है, कुछ तो सही नहीं हो रहा है लाइफ में, सब खराब हो रहा है, जॉबलेस होने वाली मैं अभी 2 दिन में। तो फिर कहता कि अरे तुम चिंता मत करो सब ठीक होगा।
2 दिन में एक्चुअली वो सितंबर एंड था, अक्टूबर स्टार्ट होने वाला था। तो फिर मैंने फिर उस टाइम पर आपके ही चैनल पे किसी की वीडियो देखी थी, जो हनुमान चालीसा का संकल्प करके उनके काम बने थे। तो मैंने भी सोचा कि मैं करती हूँ, लेकिन ना मुझे डर लग रहा था, मुझे लग रहा था यार इतनी देर बैठना पड़ेगा, मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, कहीं संकल्प टूट ना जाए। फिर एक दिन क्या हुआ कि पता नहीं क्यों मुझे ऐसी फीलिंग आने लग गई कि आज ही करना है। और उस दिन था मंडे, तो मैंने सोचा मंडे को क्यों करना, ट्यूसडे को करती हूँ। तो फिर पता नहीं क्या हुआ, मैं फोन चला रही थी, मैं इंस्टाग्राम ही यूज कर रही थी। अचानक से मैंने बस डिसाइड करा, फोन साइड में रखा, मैं नीचे गई। एक्चुअली जहां मैं रहती हूँ वहीं नीचे ही एक फ्रूट शॉप है, मैं केले लेकर के आई और चने वगैरह सब कुछ था मेरे पास। तो फिर मैंने वो उसका प्रसाद चढ़ाया, मैं बैठ गई। 9 बजे मैंने शुरू करा, 1:30 बजे मेरा हनुमान चालीसा सब खत्म हुआ, सारा कुछ। और फिर उसके बाद मैं हवन करके, हनुमान चालीसा का ही हवन करके मैं सो गई। फिर उसके बाद क्या हुआ कि ये मैंने करा मंडे को। अब 6 तारीख को मेरा लास्ट डे था, वो था फ्राइडे। और सैटरडे को मैंने एक इंटरव्यू दिया, मैं उसमें सिलेक्ट हो गई। और उसकी जो ज्वाइनिंग डेट थी वो ट्यूसडे की थी। मैंने ये सोचा कि इसकी ज्वाइनिंग डेट मंडे भी हो सकती थी, ठीक है, या फिर कोई और डे भी, वेडनेसडे भी हो सकती थी, ये ट्यूसडे क्यों है? और वो लोग फोर्स कर रहे हैं मुझे, नहीं नहीं तुम ट्यूसडे ही ज्वाइन करो। क्योंकि अब मैं एक चीज बताना भूल गई, मैंने जब हनुमान चालीसा का संकल्प लिया तब मैंने भगवान को ये कहा था, क्योंकि इच्छा तो मैं रखती नहीं थी हमेशा से। मैंने कहा भगवान अब मर्जी आपकी है, अगर आप मेरे को जॉब में रखना चाहते हो तो आप मुझे जॉब में रखो, जॉबलेस रखना चाहते हो तो जॉबलेस रखो, आपकी जैसी मर्जी। मैं आपके काम में बिल्कुल अड़ंगा नहीं डालने वाली हूँ। और मेरे पास अभी जितने पैसे हैं, ठीक है, मैं तब तक के तो गुजारा कर लूंगी जितने दिन भी चले वो, लेकिन उसके बाद फिर आप मेरे को अपने खजाने में से निकाल के देना, आप ही चलाना। मैंने सीधे भगवान को ऐसा कहा। तो मैं उनको एक्चुअली अपना बड़ा भाई मानती हूँ, तो इस तरह से मेरा कहना तो सही नहीं था, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि मैंने भगवान को सीधे मतलब कोई फोर्स नहीं करा कि मुझे जॉब दिलाओ ही, इतने की चाहिए, ऐसा वैसा तो कुछ भी नहीं करा। फिर उन्होंने मुझे अच्छी हाइक भी दी, 100% दी, जो कंपनी वाले थे। फिर उसके बाद क्या हुआ कि एक दूसरा इंटरव्यू भी दिया था उसी वीकेंड पर मैंने। तो वो कंपनी वाले आए और वो मुझे फोर्स करने लग गए कि नहीं नहीं तुम ज्वाइन कर ही लो, ज्वाइन कर ही लो, 31 अक्टूबर से ज्वाइन कर लो। मैंने कहा 31 अक्टूबर से? फिर उसके बाद मैंने बोला कि नहीं भगवान, मैं यहाँ खुश हूँ, यही है आपका प्रसाद, मैं कैसे छोड़ दूं, लालच के लिए मैं छोड़ दूं, ज्यादा पैसे दे रहे हैं तो मैं तो नहीं जाने वाली। मैंने सीधे भगवान को ये कहा। फिर मैंने कहा कि भगवान अगर आप कोई संकेत दोगे ना तो मैं ज्वाइन कर लूंगी। तो फिर क्या हुआ कि अभी ये जो न्यू जॉब वाले थे इनको चाहिए था ऑफर लेटर, लेकिन अब ऑफर लेटर तो वैलिड ही नहीं है, मैंने तो ज्वाइन कर लिया है वहां पे। तो मैंने बोला कि नहीं नहीं हो गया, अभी मुझे ज्वाइन नहीं करना। वो लोग मेरे पीछे पड़ गए, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तुम ऑफर लेटर मत मतलब नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए, तुम मत दो, तुम ये काम करो, तुम बताओ कि तुम्हें पैसे कितने चाहिए। उन्होंने ये कहा। तो मैंने उनसे पैसे ऐसे ही बस कह दिया एक नंबर कि इतने चाहिए मुझे, क्योंकि मुझे लगा कि ये तो दे नहीं पाएंगे। मैंने तो ऐसे ही बोल दिया। उन्होंने क्या करा, बिना ऑफर लेटर के मुझे एक जो जो उन्होंने ओरिजिनल ऑफर लेटर दिया था उसको रिवाइज करके जितना मैंने अमाउंट बोला उतना ऑफर लेटर रिवाइज करके मुझे वापस दिया। और जो ज्वाइनिंग डेट थी वो भी ट्यूसडे की थी। क्या बात है? वो 31 अक्टूबर वॉज ट्यूसडे एंड वो 1 नवंबर हो सकता था, द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ, बट वो 31 अक्टूबर ही था। और मैं उनसे मतलब मैं भगवान से पहले तो मैंने देखा नहीं, मैंने बस देखा 31 अक्टूबर। मैंने कहा मैं नहीं ज्वाइन कर रही हूँ भगवान, आप जब तक कोई संकेत नहीं दोगे तब तक मैं नहीं ज्वाइन करूंगी। फिर पता नहीं क्या हुआ कि किसी ने कोई घर जा रहा था उस टाइम पर, उन्होंने पूछा मुझसे कि मेघा ये 31 अक्टूबर को कौन सा डे है, ऐसा किसी फ्रेंड ने पूछ लिया। तो मैंने कहा ट्यूसडे। मैंने कहा ट्यूसडे, ट्यूसडे मतलब मेरे भगवान ने मुझे दे दिया संकेत। मैंने जो पहले वाली कंपनी थी वहां 10 दिन काम करके पेपर डाल दिया। मैंने कहा सॉरी मैं काम नहीं कर पाऊंगी, और बस मैं आपको रीजन नहीं बता सकती, लेकिन मैं नहीं कर पाऊंगी। उन्होंने भी कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करी। मैंने बोला हनुमान जी बस आप संभाल लेना, आप कोई प्रॉब्लम ना हो उसकी वजह से। तो उन्होंने इजीली मुझे रिलीज कर दिया। उन्होंने मुझसे बस कि मेघा क्या प्रॉब्लम हो गई। मैंने कहा सॉरी मैं आपको बता नहीं पाऊंगी क्या प्रॉब्लम हुई, आप बस मुझे जाने दो।
फिर ये नई कंपनी ज्वाइन करी और आज मैं इतनी खुश हूँ क्योंकि अभी मुझे वर्क फ्रॉम होम मिला हुआ है। वेरी और गुड। जब मैं परेशान थी तब भगवान ने मुझे भेज दिया पुणे स्ट्रांग बनने के लिए। आज मैं इतनी ज्यादा स्ट्रांग हूँ फाइनेंशियली, इमोशनली, हर तरह से। जहाँ पे मेरी एक सिचुएशन थी कि मुझे लग रहा था कि मैं अपनी जान ही दे देती हूँ, ये प्रॉब्लम्स फेस करने से अच्छा जान दे देती हूँ, वो मेरा मन इतना शांत हो गया और वो सिर्फ हनुमान चालीसा पढ़ने से हुआ है। क्योंकि जो इतने साल मैं मेडिटेशन करती रही, उससे मुझे, मैं ये कहूंगी कि हुआ फायदा, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ। मैं जो बोलती थी वो इच्छा भी मेरी पूर्ण हो जाती थी, मुझको वो मिल जाता था। मैं कहती थी कि भगवान मुझे कहीं 1 लाख रुपए मिल जाते तो मजा आ जाता, मुझे 1 लाख का बोनस मिल जाता था मेरी कंपनी से, ऐसा होता था। तो गुड। मेरी इच्छाएं भी पूरी हुई हैं, लेकिन जो मुझे स्ट्रेंथ मिली है वो मुझे सिर्फ हनुमान चालीसा से मिली है। और भक्ति का मतलब ये नहीं है कि 1-2 महीने में हमारा सॉल्व हो जाएगा कुछ भी, या हमारी प्रॉब्लम आ जाई, हमने एक हनुमान चालीसा पढ़ ली, कल को सॉल्व हो गई प्रॉब्लम और हमने हनुमान चालीसा छोड़ दी। तो ये नहीं होता, टाइम लगता है, क्योंकि हम जो नेगेटिविटी है वो भी हम अक्यूमुलेट करते हैं अपने पास, तो वो क्लीन होने में भी तो टाइम लगता है ना। प्रभु की बहुत बड़ी कृपा है आप पर। मैं बस सुनते ही जा रहा था, आपके भाव देख रहा था। कई जगह आप इमोशनल हुए, कई जगह आपका एक्साइटमेंट लेवल, और जो जर्नी आप अपने शब्दों में बता रहे थे। हनुमान चालीसा शक्तिशाली, हनुमान जी परम पिता परमात्मा, मगर सबसे बड़े सुपर हीरो आपके जीवन में अगर देखा जाए तो आपके पिताजी है, देखा जाए, जी। जिन्होंने बहुत अच्छी तरह से आपको भक्ति की ओर ढाला। कहीं ना कहीं भले आप छोटे थे, इतना नॉलेज नहीं था, मैं कहीं ना कहीं इसलिए कहता हूँ ना, हर घर में पूजा अर्चना भक्ति होनी जरूरी है। माता पिता को देखो, हम एजुकेशन में कई बार कहता हूँ, विद्या तो प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन संस्कार जो ये बहुत टफ होता है माँ बाप के लिए, वो संस्कार आपको मिले। आपके पिताजी के माध्यम से वो हिम्मत मिली कि बेटा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये जो वर्ड जिससे आप इरिटेट होते थे, मगर ये फैक्ट है, ये प्रभु की वाणी है, भगवत गीता में भी कहा गया है। इसलिए उनकी तरफ से जो आपको हिम्मत मिली, और साथ ही साथ आप अपनी भक्ति को, करियर को पैरेलल आगे बढ़ाते गए। वो मीठी नोक-झोंक हो रही थी हनुमान जी से, बड़े भैया भई आप हो, अभी आपको करना है, अपने खजाने में से देना है, मेरा तो अभी यही है। मगर ये भाव है आपके, ये गलत नहीं है, ये भाव है, क्योंकि हम प्रभु को अपना मानते हैं। आपने एक संबंध बनाया है बड़े भाई का, तो एक बहन अपने बड़े भाई से जिद कर सकती है, ये हक है। इनफैक्ट प्रभु की देखो, आपने देखा, बचपन की जर्नी शेयर की, पिताजी को फाइनेंशियल क्राइसिस, शादी के वक्त आपने बताया, प्लस डिप्रेशन का माहौल, जो डाउन पीरियड आया, जिसमें एक समय ऐसा भी आया जब आप अपने जीवन का अंत कर देना चाहते थे, क्योंकि यू आर नॉट एबल टू हैंडल एवरीथिंग एट वन गो। मतलब हर चीज, हर तरफ से बस एक ही चीज है जो आपको स्ट्रेस दे रही थी, और उस स्ट्रेस को आप हैंडल नहीं कर पा रहे थे। और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज के दौर में, आज का जो युवा है। अच्छी बात है, आपके पापा का सपोर्ट और प्रभु की कृपा आपके साथ थी कि आप उससे ओवरकम होकर मूव ऑन हुए और इस दुनिया को फेस करके आगे बढ़ रहे हो। नॉर्मली कोई अपनी सक्सेस के बारे में इतना गुणगान नहीं करता है, मगर आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि प्रभु की कृपा है। ये जो भी हो रहा है उनकी मर्जी से हो रहा है। आपने इतना सोचा, उन्होंने आपको कल्पना से भी ज्यादा दिया। आप इंटरव्यू के बारे में, हाइक हो या जो भी हो, संकेत मिलना मंगलवार का, एक बार चलो कोइंसिडेंट हो सकता है, मगर दूसरी बार भी मंगलवार अगेन। आपने बोला कि प्रभु मैं लालच नहीं करना चाहती, मगर हाँ, अगर आपकी मर्जी हो और अगर आप मुझे कहीं ना कहीं कोई संकेत दे रहे हो तो मैं जरूर। प्लस संकल्प लेना। तो चैलेंजेस थे जीवन में, चैलेंजेस देखो हर एक के जीवन में होते हैं, चैलेंजेस थे, मगर साथ ही आपको कहीं ना कहीं विश्वास था प्रभु पे कि हाँ, एक शक्ति है जो कुछ ना कुछ बदल सकती है मेरे लिए। एक अदृश्य शक्ति है, या कोई ना कोई संकेत आपको सपने के माध्यम से कोई ना कोई संकेत मिले। वो रौद्र रूप, आपके धीरज की परीक्षा हुई, तो काफी कुछ आपने छोटी उम्र में देखा। मगर अभी एक सिचुएशन ऐसी है कि प्रभु की विशेष कृपा है आप पर। कोई भी चैलेंजेस आए, देखो लाइफ इज नॉट परफेक्ट, अप्स एंड डाउन्स आएंगे ही। प्रभु ने भी यही कहा है, जब प्रभु ने भी अवतार लिया था उनके जीवन में भी चैलेंजेस थे, मगर अभी आप तैयार हो। आप एक रॉक सॉलिड, कहते हैं ना, एक कॉन्फिडेंस लेवल ऐसा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रभु है ना साथ में, वो संभाल लेंगे। मुझे बस अपने कर्म करने हैं, धीरज रखना है, बाकी मेरे भैया है मेरे साथ खड़े हैं, वो संभाल लेंगे। तो ये जो जर्नी रही है आपकी, ये कहीं ना कहीं आज के युवा को इंस्पायर करेगी, जो लाइफ में चैलेंजेस को फेस करते करते गिव अप कर देते हैं। जैसे एक समय आपके जीवन में भी है, मगर
आपने यू बाउंस बैक, आप फिर से खड़े हुए और आपको पिताजी की हिम्मत मिली। और हमारी तरफ से आपके पिताजी को जय श्री राम जरूर करिएगा, क्योंकि वे हनुमान जी और राम जी के भक्त हैं। तो मैं भी उनकी, जैसे आप उनकी उनकी वाणी अपने मुख से बता रहे थे, तो मैं भी इंस्पायर हो रहा था। नहीं, हर माता पिता को, क्योंकि होता क्या है कि माता पिता हर जगह एक साथ नहीं रह सकते, बच्चों के बड़े होंगे, अकेला रहना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं भक्ति का मार्ग अगर आप बचपन से ही बता रहे हो, हमारा सनातन धर्म है ना, बहुत शक्तिशाली है। बचपन से ही अगर वो हम जी संस्कार देंगे ना, तो बच्चा जब बड़ा हो, इस दुनिया को फेस करे, तो वो फेस कर पाए। कहीं ना कहीं कहता है ना, वो अंदर से उसे कॉन्फिडेंस आए कि नहीं, पापा ने बोला था मुझे कि नहीं, अकेले फेस करना है, ऐसा करना है। नहीं नहीं तो आप एक महिला होने के बावजूद, सब कुछ ओवरकम होने के बाद, एक प्यारी सी स्माइल आपके फेस पर, कहीं ना कहीं बड़े बड़े नौजवान भी हिम्मत हार जाते हैं। अच्छा लगा आज आपके अनुभव को देख के, कई महिला भक्त भी इंस्पायर होगी, और कहीं ना कहीं जो गिव अप करने का सोच रही है, वे बाउंस बैक होकर प्रभु की शरण में जाकर आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। और भी कोई अनुभव हो तो प्लीज शेयर कर सकते हैं। जी है। एक्चुअली क्या हुआ था कि मेरा ना एमबीए करने का बहुत टाइम से, बहुत सालों से मेरा एक प्लान था, लेकिन फीस की वजह से मैं थोड़ा पीछे हट जाती थी, क्योंकि मेरी शादी भी होनी थी, मेरा भाई भी पढ़ रहा हम्म, है। तो मैं सोचती थी कि नहीं नहीं, हम्म, इतना कहाँ, अभी पापा मेरी शादी करवाएंगे, मेरे भाई को पढ़ाएंगे और फिर मेरे मुझे एमबीए भी कराएंगे। नहीं नहीं नहीं, मैं बाद में कर लूंगी, कभी मेरे पास खुद पैसे होंगे तो मैं कर दूंगी। फिर क्या हुआ कि इसी दौरान जब जॉब का भी मैं ऐसा ढूंढ रही थी, तो फिर मैं भगवान को कहती थी कि भगवान, एमबीए तो मैं कर नहीं पाई, जॉब ही आप अच्छी लगवा दो मेरी, हम्म, तो ताकि मैं अपने घर वालों का कुछ अच्छा कर सकूं। मैं मतलब अगर मेरे पापा को कभी कुछ आगे चल के, अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर आगे चल के ऐसे कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है तो मैं जरूर हेल्प करना चाहूंगी। मेरे पापा मुझसे लेंगे नहीं, हम्म, लेकिन देखते हैं, अगर कुछ अगर मैं कर सकूं तो फिर क्या हुआ कि बस इतना मैंने बोला ही था। और ये चीज देखिए जयेश भैया कि जो भी नेगेटिव चीजें थी वो भगवान हटाते जा रहे थे। तो इस चीज से शायद कुछ नेगेटिविटी मेरी जुड़ी होगी, एक पैसे का डर जुड़ा था, मैं कहूंगी। तो क्या हुआ कि अगर एमबीए करना है किसी अच्छे कॉलेज से, 25-30 लाख रुपए की फीस होती है। तो कॉलेज वाले खुद चल के आए, कहते हैं हम आपको स्कॉलरशिप दे रहे हैं। वाह, और वो जिस कॉलेज से मुझे करना था वही कॉलेज वाले चल करके आए, और फिर कह रहे हैं कि आपका 5 साल का एक्सपीरियंस है, इसलिए हम आपको स्कॉलरशिप दे रहे हैं, आप कर लो यहाँ से, हमारे कॉलेज से जो भी है कोर्स। तो फिर मैंने कहा ठीक है। तो मैंने सब कुछ एक ही दिन में सारा कुछ कर लिया। सारा उन्होंने बोला कि फीस आपकी 2.5 लाख रुपए होगी, बस उतना भरना है। तो उस टाइम पर तो मैं जॉबलेस होने वाली थी। मैंने सोचा कि भगवान कैसे होगा, लेकिन फिर मैंने बोला कि भगवान मैं ले रही हूँ एडमिशन, हम्म, अभी देखो फीस का आपको देखना है, मैं नहीं कर पाऊंगी, मुझसे नहीं हो पाएगा। 2.5 लाख रुपए भी मेरे पास, मतलब अगर जाएंगे भी मेरे पास से तो फिर मेरे पास बचेगा क्या? मैं फिर मेरी तो जो जमा पूंजी सब उसी में चली जाएगी। तो फिर मैंने कहा कि अब देखो, अब मैं ले रही हूँ एडमिशन, अब आप देखना, हम्म, मैंने सीधे कहा। फिर उसके बाद क्या हुआ कि 2.5 लाख रुपए का तो हो गया। फिर मैंने जब नई जॉब ज्वाइन करी, तो उन्होंने पूछा कि आपके कोई एसेशंस हैं कुछ आगे फर्दर स्टडीज का? मैंने कहा हाँ, मैंने एमबीए में एडमिशन लिया है। तो बोले अच्छा, ले लिया है क्या? हम्म, तो हमारे यहाँ ना जो जो भी फीस, अगर कोई हायर एजुकेशन कर रहा होता है तो हम उसकी फीस पूरी भरते हैं। तो आपकी कितनी है फीस? पूरी नहीं, बट 50% भरते हैं। मैंने कहा कि फीस तो मेरी 2.5 लाख है। उन्होंने बोला अच्छा कोई नहीं, वो हम भर देंगे, उसकी हम्म, टेंशन मत लो आप। तो मेरा एमबी एक तरह से फ्री में हो रहा है। जहां पर मेरे पास कुछ नहीं था, मतलब मैं सोचती थी कि नहीं कर पाऊंगी, छोड़ ही दिया, मैंने ड्रीम ही छोड़ दिया है, ओके। वो अब मेरा फ्री में हो रहा है। मैंने थोड़ी देर पहले क्या बोला, मैंने यही कहा, जब एक भक्त प्रभु पर सब कुछ छोड़ देता है ना, तो प्रभु ही सारी व्यवस्था करने लगते हैं। प्रभु को तो सब जी पता है ना कि मेरे भक्त को क्या चाहिए। हम भले मांगते हैं प्रभु हमें ये चाहिए, मगर प्रभु क्या करेंगे, हमारे लिए जो अच्छा है वो करेंगे। उनको तो सब पता जी है, उनको तो हमारे पूरे जीवन का लेखा जोखा सब पता है। हमारी जी एक्सपेक्टेशन इतनी होती, मगर प्रभु तो फिर से देखो, आपने सोचा नहीं था, फिर से आपका सपना था, वो पूरा किया। तो कहीं ना कहीं विशेष कृपा है आप पर, ये हर एक के भाग्य में नहीं होता। कई लोगों को लगता है कि ये भक्त ऐसे आसानी से सब कुछ कैसे बोल रहा है, मगर जब तक हम खुद अनुभव नहीं करते ना, तब तक कई बार होता है कि ये मिरेकल, ये वर्ड कई बार सपना होता है कई लोगों के लिए। अगर मैं कहता हूँ, आप सच्चे दिल से प्रभु की शरण में जाओ, अपने जीवन की डोर उनको सौंप दो और अच्छे कर्म में लग जाओ। बस अपने कर्म, आपका जो कर्तव्य है, आपकी जो जिम्मेदारी है, बस उसे निभाओ।
और सच्चे दिल से प्रभु भक्ति करो, देखना सब कुछ सही होता जाएगा। और आज एक अलग ही वाइब्स आ रही है बहन आपकी तरफ से। थैंक यू वेरी मच अपने प्यारे प्यारे अनुभव को शेयर करने के लिए। और एक सवाल और पूछना चाहूंगा, जैसे आज हम आपका अनुभव सुन रहे हैं, वैसे आपने हमारे चैनल में बाकी भक्तों के अनुभव सुने होंगे, तो वैसे बाकी भक्तों के अनुभव सुनकर आपको क्या इंस्पिरेशन मिली, क्या ऐसा लगा कि चलो मैं भी अपना अनुभव शेयर करूं? कितने समय से वीडियोस देख रहे हैं, प्लीज आप अपने शब्दों में बताएं। बाकी सारे भक्तों के जो अनुभव सुने उससे मुझे ये पता लगा कि कोई भी प्रॉब्लम आती है तो ऐसा नहीं है कि वो जल्दी ठीक हो जाती है। हाँ, हर चीज में समय लगता है। तो उससे मुझे बहुत हिम्मत मिली। जैसे कई लोगों का मैं सुनती हूँ तो वो बताते हैं 2018 में ऐसा हुआ था, फिर 2020 में उनका सब ठीक हुआ। तो मुझे उस चीज से हिम्मत बहुत मिली कि हाँ ठीक है, सब अभी ठीक हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, मुझे प्रभु का साथ नहीं छोड़ना है। बस उस टाइम पर मैं ये सोचती थी। और फिर ये भी हुआ कि एक अंकल आए थे आपके चैनल पे, जिन्होंने 1 लाख राम नाम का जाप यस करा था। यस तो उन्होंने इच्छा रख के करी थी। तो बीच में मेरा भाई थोड़ा बीमार हुआ था अभी रिसेंटली। तो मेरी मम्मी काफी परेशान हो गई थी। तो फिर मैंने कहा कि मम्मी एक अंकल हैं, उनकी मैं आपको वीडियो दिखाती हूँ, उन्होंने 1 लाख राम नाम का जाप करा था। आपको अगर कोई इच्छा रखनी है तो आप रखो, लेकिन मेरी कोई इच्छा नहीं। मैं बस भगवान को थैंक यू बोलने के लिए मैं ये 1 लाख राम नाम का जाप करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे इतना कुछ दिया है। तो चलो हम दोनों मिलके करते हैं। फिर मैंने और मेरी मम्मी ने मिल करके 1 लाख राम नाम का जाप को अंकल की वीडियो की वजह से देख करके करा था। और मेरे भाई को फिर कोई दिक्कत नहीं हुई, मतलब बिल्कुल ठीक है वो। जो उसकी हमें लग रहा था कि रिपोर्ट्स वगैरह कुछ ऐसा गड़बड़ आएंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फिर सब अभी वो बिल्कुल स्वस्थ है और अपना पढ़ रहा है वो। राम नाम की महिमा अपार है। हनुमान जी को सबसे प्रिय वही तो है। आप अगर जी हम हनुमान चालीसा का संकल्प तो लेते हैं, काफी लोगों को अच्छे रिजल्ट मिले हैं, प्रभु से कनेक्ट हो रहे हैं, मगर उस वीडियो से काफी लोगों को प्रेरणा मिली और सारे भक्त राम नाम का भी संकल्प ले रहे हैं। और राम नाम का अगर आप संकल्प ले रहे हो, राम जी की कृपा तो होगी, साथ साथ हनुमान जी की भी कृपा होगी, क्योंकि हनुमान जी को सबसे प्रिय राम नाम है। तो थैंक यू वेरी मच इस पॉइंट को लाने के लिए। थैंक यू वेरी मच, आपने अपने अलग अलग अनुभव को साझा किया। और भी कुछ है तो आप शेयर करिए। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब मैंने हनुमान जी की भक्ति स्टार्ट करी तो जो मेरे आसपास के जो मेरी ही एज के लोग हैं वो मुझ पर बहुत हंसते थे। मुझे कहते थे कि क्या तू इतनी पढ़ी लिखी होकर के क्या ये सब कर रही है। तो मैं कहती थी बस ठीक है, मेरा मन लगता है, मुझे लगाने दो इसमें, तुम लोग देखो अपना, तुम्हें जिसमें ठीक लगे। तो जो लोग मुझे ये कहते थे कि तू क्यों कर रही, क्या कर रही है, छोड़ ये सब, तू अपना काम कर, कहीं और मन लगा अपना, तो तू इन सब चीजों से बाहर निकलेगी। वो लोग आज मुझसे पूछ रहे हैं कि अच्छा तूने कैसे किया, क्या मतलब क्या करा था तूने, कितनी हनुमान चालीसा पढ़ी, ये सब पूछने को मुझसे पूजा विधि पूछते हैं। तो मैं कहती हूँ कुछ मत करो, बस हनुमान चालीसा पढ़ो। तुमको बस भाव रखने की जरूरत है कि अपने भाव अच्छे रखो, अपने कर्म अच्छे रखो। तुम बस अपने मन में भाव अच्छे रखो कि नहीं, मुझे किसी का बुरा नहीं करना है और मुझे अपने साथ भी बुरा नहीं करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि खुद के साथ गलत करते रहे, सहते रहे, सब ये भी नहीं करना है। और अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है तो बोलो, और सब अच्छा ही होगा। तो मैं उन सबको यही हिदायत देना चाहती हूँ कि भले ही कितने ही पढ़े लिखे सब हो जाएं, लेकिन भगवान के पास तो सब एक ना एक दिन चलकर आते ही हैं। क्या और भी कुछ है तो आप शेयर करिए। बस एक लास्ट चीज कि क्या हुआ था, मेरे घर वाले भी मुझ पर विश्वास नहीं करते थे। उनको लगता था कि अरे ऐसे ही है अभी, ठीक है, परेशान है तो कुछ भी बोल रही है। तो मेरे जो पेरेंट्स थे, मैंने उनको जब बताया कि मैंने 108 हनुमान चालीसा करी और फिर मेरी जॉब लग गई, 1 हफ्ते के अंदर काम हो गया। तो मेरे पापा मतलब करते तो थे, लेकिन उन्होंने कभी 108 हनुमान चालीसा नहीं करी। वो दिन में 2 बार सुबह शाम हनुमान चालीसा करते थे। तो मेरे कहने पे मैंने कहा पापा आपको कोई भी काम हो आप ट्राई तो करो, एक बार 100 हनुमान चालीसा ही करके देखो, फिर लास्ट में हनुमान चालीसा का हवन करना और फिर सो जाना जा करके। तो मेरे पापा ने किया, ठीक है। उन्होंने इतने भाव से नहीं किया, उन्होंने सोचा इतने साल से वो पैसे अटके हुए हैं, वो 10-15 साल हो गए, कहाँ ही वो मिलने हैं, लेकिन चलो ठीक है करते हैं। और अगले दिन ही, जो 10-15 साल से काम नहीं बन रहा था, अगले दिन ही कोर्ट से ऑर्डर आ गया कि आपके पैसे आ गए हैं, क्या बात है, आप आकर के पैसे लेकर के जाइए।
मेरे पापा बहुत खुश हुए, उन्होंने अगले दिन ही मुझे फ़ोन करके बताया कि ऐसा-ऐसा हुआ। मैंने कहा कि मैं कह ही रही थी आपको कि आपको करना चाहिए यस। था। फिर एक दूसरा अनुभव ये हुआ था कि जब मैं अभी-अभी आई थी, मतलब अभी जब दिवाली में आई हुँ, थी मैं हुँ। घर, तो हम लोग लमगाँव के मंदिर वापस गए। जब भी मैं आती हूँ ओके। अंबिकापुर अपने मायके, तो मैं ज़रूर जाती हूँ हुँ, लमगाँव हुँ। और महामाया मंदिर, ये मेरा फिक्स है। राइट। मैं आती ही हूँ यहाँ मंदिर जाने के लिए। ओके। तो हम लोग गए वहाँ। अब वहाँ क्या हुआ कि प्रसाद लिया मैंने, हुँ, हुँ। मेरी नानी ने, मेरी मौसी ने, मेरी मम्मी ने। अब हुँ, हुँ। मैं और मम्मी सेम कुल के नहीं है, तो हम ओके, लोग अलग-अलग प्रसाद लिए थे। ओके, तो सबके प्रसाद जो लिए थे हमने, सबने सेम अगरबत्ती, सेम नारियल ओके, एक ही दुकान से लिया, तो सबसे सेम ही बाँधा। लेकिन अब वो मंदिर के अंदर जाने के बाद मैं हमेशा पहले श्री राम जी के मंदिर जाती हूँ, हनुमान जी के मंदिर अगर जा रही हूँ, पहले श्री राम जी के दर्शन करके उनकी पूजा करने के बाद ही मैं हनुमान जी के दर्शन करती ओके। हूँ। वहाँ पंडित जी बोल रहे हैं, मैं एंटर कर रही हूँ श्री राम के मंदिर में, वो कह रहे हैं, "अरे! हनुमान जी का मंदिर वो है, पहले वहाँ दर्शन करो।" मैंने कहा, "नहीं, पहले श्री राम, फिर हनुमान।" तो फिर वो बोलते हैं कि जाओ करो, जो करना है राइट, राइट, करो। तो वो राइट। थोड़ी नाराज़ भी हो गए मुझसे। फिर क्या हुआ कि मैं वहाँ पे श्री राम को धूप दिखा रही थी मंदिर के अंदर। तो पहले तो जब ऐसे धूप बुझा करके मैं ऐसे दिखाने लग गई, उस धूप में खुद ही आग लग गई वापस। ओके, तो मैंने सोचा कि शायद एक दो अगरबत्ती जलती रह गई होंगी, उसकी वजह से पूरी आग लग गई। फिर मैंने अच्छे से बुझाई वो धूप। फिर उसके बाद मैंने फिर करा। ऐसा मैंने 3-4 बार करा और ओके, बार-बार उसमें आग लगी। और ऐसा किसी की अगरबत्ती के साथ नहीं हो रहा था। ओके। जो हुँ, मेरी मम्मी है, मौसी है, राइट, नानी, किसी के साथ नहीं, सिर्फ मेरे राइट, साथ। राइट। फिर मैंने राधा कृष्ण को दिखाया, फिर भी ये हो जाए बार-बार। मैं बार-बार बुझाऊँ, वो बार-बार जल जाए। फिर बाहर निकल कर के एक शिवलिंग है, वहाँ अगरबत्ती दिखाई, वहाँ पर भी सेम चीज़ होने लग गई। फिर मेरे मामा को बताया, मैंने सबको बताया, मैंने जो भी मेरे परिवार वाले थे, मैंने कहा देखो बार-बार ऐसा हो जा रहा है, मंदिर खाली ही था, ज़्यादा लोग ओके, नहीं, ज़्यादा कोई था ही नहीं, हम ही थे। ओके, तो फिर मैंने ऐसे दिखाया उनको, तो फिर वो कहते हैं, "अरे तुमने ठीक से बुझाया नहीं होगा, ये कुछ भी नहीं है, ऐसी तुम ना ज़्यादा सोचती हो।" मैंने कहा नहीं है, मैंने कहा रुको 1 मिनट, मैंने ऐसे करके बुझाई अगरबत्ती, मैंने कहा देखो ये कहीं से नहीं जल रही है अभी, अभी ये देखना और देखते-देखते आग लगेगी। और मेरे मामा सामने खड़े हैं और उसमें देखते-देखते आग लग गई, ओके, उस अगरबत्ती। और तब जाकर के उनको विश्वास हुआ। फिर उसके बाद जो भी मेरे परिवार वाले थे सब हुँ, आकर के, जैसे हम आरती में से ऐसे राइट। आरती आरती लेते हैं लेते हैं, राइट। वैसे करती। फिर उन्होंने कहा सच में साक्षात हैं हनुमान जी तुम्हारे साथ, यस, तब जाकर के फिर उनको विश्वास हुआ। तो तब मेरी फैमिली ने मुझे मानना शुरू करा और फिर उसके बाद मेरी नानी तक मुझसे पूछने लग गई ओके, कि तुम कैसे करती हो, क्या करती हो? मैंने कहा तुम बस नानी राम नाम का जाप करो, सब ठीक हो जाएगा, जो भी तुम्हारे पैरों में दर्द है या जो भी है सब हुँ, ठीक हो जाएगा। मेरा तो हनुमान जी ने ही सब ठीक किया और आगे भी वही करेंगे। तो यस, अभी अगर कोई परेशानी भी आती है ना, तो मैं बस पेशेंस में मुझे रखना आ गया है, सबसे अच्छी बात है। नहीं तो पहले बिल्कुल पेशेंस नहीं था, बिल्कुल लगता था कि अभी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, हुँ, बस किसी तरह अभी ये होनी चाहिए, अरे! लेकिन अब नहीं होता। तो यही तो है स्पिरिचुअल पाथ है, जो आध्यात्मिक मार्ग है ना, उसमें जब हम जाते हैं, प्रभु को समर्पित कर देते हैं अपने आप को, हमारा जो जीव है ना, वो स्थिर हो जाता है। हमारे अंदर धीरज जी, आता है। ये होता है जी, हर एक के साथ और अगर जब आप यंग हो तभी अगर ये जो ठहराव है आ जाता है ना, तो बहुत बड़ी बात है। प्रभु की विशेष कृपा है आप पर। क्योंकि ऐसे ठहराव की बहुत कमी है आज के युवा में, जिसके कारण वे कोई ना कोई ऐसा लाइफ में डिसीजन ले लेते हैं, जिसके कारण वे अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं। तो थैंक जी, यू इन पॉइंट को उजागर करने के लिए। ये इसे कहते हैं ना भक्ति की शक्ति। आप जिस भी देवी जी, देवता को भजो, ऐसा नहीं है कि आप श्री राम और सिर्फ हनुमान जी को ही भजो। आप महादेव जी को जी, भजो, आप देवी माँ को भजो, आप जो भी देवी देवता को भजो, बस भक्ति करो, साथ में अपने अच्छे कर्म करो, देखना जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने शुरू हो जाएंगे। और एक सवाल और जी। पूछना चाहूंगा, आखिरी सवाल है। वैसे तो देखो हमारे पास इतना सामर्थ्य नहीं है, मगर फिर भी वन लाइन में अगर बालाजी महाराज का अगर आपको बखान करना है, तो किस तरह करना चाहेंगी आप? मैं भजन की 2 लाइन गाना चाहूँगी। बिल्कुल, बिल्कुल, श्योर। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगन का खाता, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगन का खाता। जो भी जैसा कर्म है करता वैसा ही फल पाता, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगन का खाता। उजली करनी कर ले रे बंदे, कर्म न करियो काला,
लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला, उनकी तेज नजर से बंदे कोई नहीं बच पाता, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगन कर खाता। जय श्री राम, जय श्री राम। अद्भुत पंक्तियां, थैंक यू वेरी मच। इतनी प्यारी पंक्तियां प्रभु को डेडिकेटेड करने के लिए। यस, कर्म पर भी बहुत ध्यान देना जरूरी है। प्रभु की भक्ति तो करें, मगर अगर हमारे कर्म अच्छे नहीं है तो फिर हम प्रभु की कृपा को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। दो चीज पैरेलल चलनी चाहिए, तब जाके जीवन सुखद और अच्छा होता है। थैंक यू वेरी मच इतनी प्यारी पंक्तियां हमें अपने श्रीमुख से सुनाने के लिए। और जैसे आपको पता है कि सेशन को एंड करने के पहले हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे, प्रभु श्री राम और हनुमान जी के नाम का जयकारा कर कर ही सेशन को एंड करेंगे। तो आप जुड़िए, जो भी भक्त जहां कहीं से इस सेशन को देख रहा है, चल फिर रहा है, ऑफिस में, किचन में, भारत के बाहर है, प्लीज जयकारे में जुड़िए, फिर हम सेशन को एंड करेंगे। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच बहन, अपने प्यारे प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए। जय श्री राम, जय हनुमान।